डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। और इस एसपी क्लासेस प्लेटफॉर्म चैनल पे आपका ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आइए इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 तक हम लोग जो है सवाल को कवर किए थे। इस कड़ी में आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या इसमें करना है? तो इसमें हमें लोगों को इंटीग्रल करना है ना। 1/x⁴ इसी का हमें इंटीग्रल करना है। और इस चैप्टर में मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन से जो है इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। ये सवाल है 1/x⁴ इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रल का निशान लगाएंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा 1/x⁴ और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे x⁴ है। x⁴ को यदि हम पावर 4 को 2 के रूप में तोड़ें तो यहाँ एक फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है a² - b²। पहले इस हर को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। फार्मूला लगा करके इसको पहले सॉल्व करते हैं तो देखें क्या होगा। ये बन जाएगा इंटीग्रल 1/x⁴ को हम कह सकते हैं x² का स्क्वायर। किसी पर पावर हो, दोबारा पावर हो तो उन पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है तो x⁴ बन जाएगा और माइनस यहाँ कह सकते हैं 1 का स्क्वायर और इंटू यहाँ हो जाएगा dx। इंटीग्रल 1 dx, देखिए 1 dx अपान यहाँ फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला? a² - b²। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, a का मान है x² प्लस b यानी +1, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो a का मान यहाँ है x² और -1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी हम फार्मूला बना सकते हैं। देखो इस ब्रैकेट में तो फार्मूला नहीं बना पाएंगे, इस ब्रैकेट का फार्मूला बनाएंगे नहीं, 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं कि 1 इंटू dx अपान x² + 1 लिखा है लिख दो, x² + 1 लिखा है लिख दो, इंटू a² - b²। यहाँ भी फार्मूला लगाओ, x² - 1 का भी कर सकते हैं स्क्वायर। तो x² - 1 का स्क्वायर बन जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1। कहने का मतलब यह है कि नीचे x⁴ हर में दिया था तो इसको हमने पहले पावर 2 और 2 के रूप में तोड़ा। क्यों? फार्मूला लगाने के लिए। a² - b², एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ x² - 1 का भी स्क्वायर कह सकते हैं। फिर यहाँ फार्मूला लगाएंगे a² - b², तो एक ब्रैकेट में x² + 1, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 और तीसरे ब्रैकेट में x - 1। अब आप देखते हैं कि नीचे पावर 4 आ रहा है, यहाँ पावर 4 पहले से था, यहाँ पावर क्या है? 0 है। तो जब नीचे का पावर ज्यादा हो, ऊपर का पावर कम हो, तो ऐसे परिमेय व्यंजक को हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रल करते हैं। चलिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मानेंगे, माना, ध्यान देना, माना 1 देखिए माना 1 एक ब्रैकेट में x + 1 पहले लिख दो, एक ब्रैकेट में x + 1, दूसरे ब्रैकेट में x - 1 लिख सकते हो, मल्टीपल है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको लिखो। तीसरे ब्रैकेट में x² + 1। ये देखो किस रूप में टूटेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको हम a कह सकते हैं x + 1, इस रूप में तोड़ देंगे और प्लस लगाएंगे। इस ब्रैकेट को हम कह सकते हैं b क्या हो जाएगा? x - 1 और प्लस। अब देखो, अब यहाँ द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो द्विघात बहुपद है तो पावर 1 होना चाहिए, तो यहाँ टूटेगा cx और प्लस क्या हो जाएगा d और अपान नीचे बन जाएगा x² और प्लस क्या हो जाएगा 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट। अब ध्यान से देखें, a/x + 1
प्लस बी अपान एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। किसी भी तरह से ए बी सी डी का मान निकालो, ये अज्ञात राशि है, यही मान इसमें रख करके अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे, जो आंसर आना होगा वो आएगा। तो क्या करेंगे, लेफ्ट को ऐसे उतार लेंगे, यानी वन अपान नीचे दिया है एक्स प्लस वन हर में, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस वन उतार लेंगे, तीसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वन इक्वल टू। अब क्या करेंगे, देखो इन तीनों का एलसीएम लो, तो इन तीनों हरों का जब एलसीएम लेंगे तो चूंकि हर अलग अलग है तो एलसीएम मल्टीपुल के रूप में, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन इंटू तीसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा वन। आगे क्या करेंगे, अब देखो ए का गुणा किसमें करेंगे, तो ए के नीचे एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन कट जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अर्थात ए का गुणा किसमें करेंगे, देखो ए का गुणा हो जाएगा एक्स माइनस वन और इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना वन। आगे देखो प्लस लगा है तो प्लस लगाओ। अब देखें, अब बी का गुणा किसमें करेंगे, बी का गुणा, तो बी गुणे, ध्यान देना बी गुणे, बी के नीचे एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन लिखना नहीं है, तो इसका गुणा होगा एक्स प्लस वन, जो बचे एक्स प्लस वन और इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। आगे देखो प्लस, यहाँ है सी एक्स प्लस डी, ऊपर दिया है सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी ऐसे लिख दो। अब इसका गुणा देखो किसमें करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा। कुल मिलाकर के ए का गुणा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी गुणा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी का गुणा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। इसके भी हर में वही है, इसके भी हर में वही है, तो इन दोनों के लेफ्ट और राइट का हर कैंसिल हो जाएगा। जब लेफ्ट और राइट का हर कैंसिल होगा तो बनेगा क्या, देखो बराबर, देखो बराबर, बराबर नहीं यहाँ पर या लगाएंगे क्योंकि बीच में बराबर है, तो यह हो जाएगा, यहाँ आ गया वन, लेफ्ट में बचेगा वन और राइट वाला उतार लो, तो ए इंटू, देखो ए इंटू एक्स माइनस वन, ए इंटू एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस बी, देखें प्लस बी इंटू तीसरे यहाँ ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन उतार लें और प्लस यहाँ ब्रैकेट में दिया है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू इस ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस वन और इंटू इस ब्रैकेट में दिया है एक्स माइनस वन। तो ये आ जाएगा हल करने पर वन इक्वल टू ये सब आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए बी सी डी का मान निकालना है। तो ये बी सी डी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हम जो है पहले ए का मान निकालते हैं। तो ये का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे मैं ये चाहता हूँ कि सबका गुणा कर दो, गुणा करके गुणांकों की तुलना करना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो गुणा करते हैं। तो वन इक्वल टू, ध्यान देना ए लिखा है लिख दो और इंटू, ध्यान देना एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में तो एक्स पे पावर तीन प्लस एक्स का गुणा वन में तो एक्स करने में एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस गुणे माइनस माइनस एक करने में प्लस यहाँ बी गुणे, अब देखो बी गुणे इसका गुणा इसमें करो, एक्स गुणे एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर तीन प्लस एक्स करने में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर करने में एक्स स्क्वायर प्लस वन करने में वन प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा सी एक्स और प्लस क्या होगा डी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वन। आगे देखें क्या होगा, वन इक्वल टू, देखो वन इक्वल टू ये देखो ए का गुणा इस पूरे में करो तो ए गुणे एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस ए गुणे एक्स तो ए एक्स माइनस ए गुणे एक्स स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर ए करने में ए और प्लस, अब देखो इसका गुणा करो बी गुणे एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब प्लस बी गुणे एक्स बी एक्स प्लस बी गुणे एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा बी करने में बी। अब क्या करेंगे सी एक्स गुणे एक्स तो सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स करने में सी एक्स प्लस डी गुणे एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी करने में डी। अब क्या करते हैं ध्यान दो, वन लिखा है लिख दो बराबर, देखो जो हाईएस्ट पावर है पहले उसको लिखो,
तो यहाँ हाईएस्ट पावर में क्या है, ए एक्स पे पावर 3 प्लस यहाँ हाईएस्ट पावर पे क्या है, बी एक्स पे पावर 3, यहाँ हाईएस्ट पावर में क्या है, सी एक्स पे पावर 3। अब स्क्वायर वाला देखो क्या है, तो यहाँ क्या है माइनस ए एक्स स्क्वायर, ध्यान देना माइनस ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस क्या है डी एक्स स्क्वायर, प्लस क्या है डी एक्स स्क्वायर। अब एक घात वाला लिखो, तो यहाँ पर क्या है प्लस ए एक्स, देखो प्लस ए एक्स, और देखो यहाँ पर क्या है प्लस बी एक्स, एक्स वाला लिखो, यहाँ क्या है माइनस सी एक्स। अब जीरो घात वाला लिखो, तो जीरो घात में क्या है माइनस ए, उसके बाद में यहाँ देखो क्या है प्लस बी, और यहाँ पर क्या दिया है माइनस डी, यहाँ पर क्या दिया है माइनस डी। अब क्या करेंगे, वन लिखा है लिख दो, इसमें पूरे में एक्स क्यूब बाहर कर लो, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी और प्लस क्या होगा सी, और इंटू हो जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ देखो प्लस लगाओ, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ क्या कॉमन होगा प्लस बी, यहाँ हो जाएगा माइनस ए, और यहाँ बचेगा डी, यहाँ डी, और इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन ले लें, एक्स कॉमन लो, तो अंदर बचेगा ए प्लस यहाँ क्या होगा बी माइनस सी और इंटू एक्स, और प्लस यहाँ जो है बी पहले लिखो माइनस में प्लस में, और माइनस ये और इंटू क्या माइनस क्या हो जाएगा डी। तो इस तरह से एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद। अब क्या करेंगे, अब सबका तुलना करो, तो कैसे तुलना करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर का तुलना करो, तो एक्स पे पावर 3 के गुणांक की तुलना करो, किसी भी तरह से ए बी सी डी का मान निकालो। तो एक्स पे पावर 3 के गुणांक की क्या करने पर बाबू, तुलना करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स पे पावर 3 के गुणांक की तुलना करने पर। अब देखें इसका तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ तो एक्स पे पावर 3 नहीं है तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ एक्स पे पावर 3 का गुणांक कितना है ए प्लस बी प्लस सी, ए बनाएंगे इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करो, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करो, तो देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक की जब तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है जीरो होगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बी माइनस ए और प्लस क्या दिया है डी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं ध्यान से देखें, अब क्या करेंगे देखो, अब एक्स के गुणांक की तुलना करो, इसके गुणांक की तुलना, एक्स के गुणांक की तुलना करने पर सबका तुलना करो, एक्स के गुणांक की तुलना करने पर, तो जब एक्स के गुणांक की तुलना करोगे तो लेफ्ट में तो एक्स नहीं है, तो जब लेफ्ट में एक्स नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ एक्स का गुणांक कितना दिया है ए और प्लस बी और माइनस यहाँ पर क्या दिया है सी, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। और एक लास्ट है क्या, अचर पद के गुणांक की तुलना करने पर, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद की तुलना करने पर, तो जब अचर पद का तुलना करोगे तो अचर पद में लेफ्ट में क्या है 1, देखो अचर पद में यहाँ लेफ्ट में क्या है 1, और यहाँ अचर पद में क्या है राइट में b माइनस ए और माइनस क्या है डी, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। इसको क्या मान लेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। हमारे पास 5 समीकरण बन गए। अब समीकरण 2, 3, 4 और 5 से ए बी सी डी का मान निकालना है, तो ए बी सी डी का मान कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, सबसे पहले समीकरण 2 और 4, समीकरण 2 और 4 को अगर जोड़ दें तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, देखें समीकरण 2 और प्लस समीकरण 4, दोनों को जोड़ दो, समीकरण 2 और प्लस क्या समीकरण 4, 2 में 4 जोड़ना है तो समीकरण 2 लिखो, तो 0 बराबर समीकरण 2 है ए प्लस बी और प्लस क्या है सी, ये समीकरण नंबर क्या है, ये है समीकरण नंबर 2। इसके नीचे क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 4, तो समीकरण नंबर 4 है 0 बराबर ए और प्लस बी और माइनस सी, ये है समीकरण नंबर 4। इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, विलोपन विधि लगा रहे हैं जोड़ने पर, तो जब इसको जोड़ोगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, ए में ए जोड़ेंगे 2a प्लस बी में बी जोड़ेंगे 2b और प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो,
तो 0 बराबर आ जाएगा 2 कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। 2 को 0 के पास लाओ तो 0 बटा 2 बराबर यहाँ बच गया a प्लस बी। 0 बटा 2 का मान 0 होगा, तो a प्लस बी का मान क्या आ गया 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 6। इसको क्या मान लें, इसको मान लें समीकरण नंबर 6। अब जब ये समीकरण नंबर 6 हो गया तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ो। तो जब समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ोगे तो बी और डी में रिलेशन आएगा, बी और डी में रिलेशन आएगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब समीकरण जो है देखो, अब समीकरण क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 0, यानी समीकरण 6 का मान समीकरण जो है 4 में रखो। अगर समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखें तो फिर किसका मान मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा सी का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखें यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ऐसे, समीकरण 6 का मान किसी भी तरह से ए बी सी डी का मान निकालो। समीकरण 6 का मान किसमें रख दें, समीकरण 4 में रखने पर। 6 का मान 4 में रखो, तो 4 में यहाँ लिखेंगे रखने पर। तो समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखा जाए, तो समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 क्या है, 0 बराबर a प्लस बी और माइनस क्या है सी, माइनस क्या है सी। a प्लस बी का मान 0, तो 0 बराबर 0 माइनस सी, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा माइनस सी, यानी सी बराबर क्या होगा 0। 0 ना तो माइनस में होता है ना तो प्लस में, तो सी का मान कितना निकल गया, सी का मान निकल गया 0। सी का मान कितना निकल गया, सी का मान निकल गया 0। अब अगर सी का मान 0 निकल गया तो मुझे किसका मान निकालना है, मुझे अब ए बी और डी का मान निकालना है। तो ए बी डी का मान कैसे निकालेंगे, अगर मान लिया जाए सी का मान 0 है तो ए प्लस बी का मान क्या है 0 है। सी का मान 0 है तो ए प्लस बी का मान क्या है 0 है। तो ए प्लस बी का मान 0 है तो सी का मान 0 है। अब जो है क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 5 को हल करें। समीकरण 3 और समीकरण किसको ले लें, 5 को। तो हमारे पास जगह नहीं है, या तो यहीं पर लिख दिया जाए। क्या कर देंगे, देखो समीकरण, देखें समीकरण कौन सा समीकरण, समीकरण 3 और समीकरण 5 से, समीकरण 3 और प्लस समीकरण 5 से इन दोनों को जोड़ो। समीकरण 3 और समीकरण 5 से जोड़ लो, तो समीकरण 3 क्या है, 0 बराबर, देखो 0 बराबर b माइनस ए और प्लस क्या है डी, b माइनस ए प्लस डी, और समीकरण 5 है 1 बराबर, देखो 1 बराबर b माइनस ए और प्लस माइनस क्या है डी, यानी b माइनस ए और माइनस क्या है डी। अब जरा इसको जोड़ा जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, जोड़ने पर। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, इधर देखो, यहाँ देखो माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, माइनस डी से प्लस डी कट गया, बी और बी मिलकर के कितना हो गया 2b, माइनस ए और ए मिलकर के 2a, ए और ए मिलकर के 2a। अगर मैं चाहूं तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा b माइनस ए। अब 2 को इधर लाओ तो ये बटे में आ जाएगा, तो 1/2 बराबर ये आ गया b माइनस ए। 1/2 बराबर b माइनस ए। इसको मान लो समीकरण नंबर कितना, 7। इसको क्या मान लें, इसको मान लो समीकरण नंबर 7। अब समीकरण 6 और समीकरण 7 को जोड़ो। अब किसको जोड़ेंगे, समीकरण 6 और समीकरण 7 को जोड़ो। तो देखिए समीकरण 6 और समीकरण 7 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 6 और समीकरण 7 को, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 6 और प्लस समीकरण 7, इन दोनों को जोड़ो। तो समीकरण 6 क्या है, a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0। समीकरण 7 क्या है, b माइनस ए, b माइनस ए बराबर है 1/2। इन दोनों को जोड़ो, a समीकरण 6 है और ये क्या है समीकरण नंबर 7। अब जब इसको जोड़ेंगे तो देखो प्लस ए से माइनस ए कट गया, b और b मिलकर के क्या हो गया 2b। 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2, तो b बराबर कितना आएगा 1/2, और यहाँ 2 गुणे में जाएगा तो 2 इंटू 2, तो b बराबर आ गया 1/4, यानी b का जो मान निकला वो निकला 1/4। तो c का मान क्या निकला 0, b का मान क्या निकला 1/4, c का मान निकला 0, b का मान निकला 1/4। तो अब जो है b और c का मान समीकरण 2 में रखें, तो यहाँ पर लिखेंगे b, यहाँ पर लिखेंगे b व c का मान, ऐसे लिखेंगे b व c का मान किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखें। समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में।
तो जब समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है a प्लस बी और प्लस सी बराबर क्या है 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। चलिए इसी में सबका मान रखो। a का मान नहीं पता है, b का मान क्या है 1/4, c का मान क्या है 0 बराबर 0। 1/4 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बराबर प्लस 1/4 उधर जाएगा तो -1/4। तो इस तरह से a का मान निकल गया -1/4। अब a का मान -1/4, b का मान 1/4, c का मान 0। तो अब d का मान मुझे चाहिए, तो d का मान कहाँ से मिलेगा? d का मान समीकरण 3 से मिलेगा। तो ये और b का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो हमारे पास जगह नहीं है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और उसके बाद में ये कहाँ कहाँ से मान रखना है ध्यान देना। ये जो है b और a का मान समीकरण 3 में रखना है। तो इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि जो है किसका किसका b और a, तो लिखेंगे a व b। a व b का मान कहाँ पर रखने पर? a व b का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, a व b का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो ये व b का मान समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 क्या है? b माइनस ए, देखो b माइनस ए और प्लस d बराबर क्या यहाँ दिया है 0। अब चलो सबका मान रखो, तो b का मान कितना है 1/4, माइनस a का मान -1/4, तो ब्रैकेट में ये हो गया -1/4 और प्लस d इक्वल टू क्या हो गया 0। 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 और प्लस यहाँ क्या है d इक्वल टू 0। 1/4 जोड़ेंगे 2/4 प्लस d बराबर 0। 2/4 मीन्स 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा d बराबर 0। d बराबर होगा प्लस 1/2 उधर ले जाएंगे -1/2। तो इस तरह से d का मान निकल गया -1/2। d का मान क्या निकल गया मेरे दोस्त? d का मान निकल गया क्या -1/2। अब क्या करेंगे, ABCD का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो ABCD का मान कहाँ रखेंगे? ABCD का मान अब हम लोग जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे ABCD का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे A कामा B कामा C व D का मान, देखिए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर बाबू? रखने पर। तो ए बी व सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ है, देखो समीकरण 1 यहाँ है 1 अपान, देखो 1 अपान एक्स प्लस 1, देखो 1 अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और तीसरे कोष्टक में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये लेफ्ट वाला है यहाँ मिट गया है, लेफ्ट बराबर ए का मान। तो ए का मान रखा जाए, तो ए का मान कितना है -1/4। ए का मान कितना है -1/4 और अपान क्या है? देखो अपान क्या है? अपान दिया है x प्लस 1, यहाँ दिया है अपान x प्लस 1 और प्लस b का मान, तो b का मान कितना आया है 1/4। b का मान आया है 1/4, तो b का मान आया है 1/4, तो 1/4 अपान क्या हो जाएगा x माइनस 1, 1/4 अपान x माइनस 1। c का मान क्या आया था 0, तो 0 गुणे x और प्लस d, d का मान आया है -1/2, तो ब्रैकेट में -1/2 पूरे का बटा होगा एक्स स्क्वायर क्या प्लस 1, पूरे का बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसी को आगे बढ़ाओ, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे तो देखें दोनों तरफ इंटीग्रल लेने से क्या होगा, इंटीग्रल देखें या इंटीग्रल, देखो इंटीग्रल 1 अपान ये होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू यहाँ क्या होगा डी एक्स। यहाँ इंटीग्रल ले लो तो -1 अपान 4 अपान क्या होगा एक्स प्लस 1 और इंटू क्या होगा डी एक्स प्लस इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा 1 अपान 4 और अपान एक्स माइनस 1 और इंटू क्या होगा डी एक्स। और देखो प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रल 0 गुणे एक्स 0 और यहाँ बनेगा 1/2 और अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या होगा dx। अब जो जो अचर है उसको बाहर लो, तो 1 -1/4 बाहर ले लो इंटू इंटीग्रल 1 अपान यहाँ आएगा x प्लस 1 और इंटू क्या होगा dx प्लस यहाँ देखो 1 अपान 4 बाहर ले लो, यहाँ आ जाएगा 1 अपान x माइनस 1 और इंटू क्या होगा dx।
माइनस यहाँ 1/2 बाहर ले लो, यहाँ आएगा 1 देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहे को हो चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हो, अब इंटू क्या हो जाएगा dx। अब सबका इंटीग्रल आपको पता है तो सबका इंटीग्रल कर लो बराबर, देखो -1/4 इंटू 1 इसको x मानो तो 1/x dx का फार्मूला होता है log x, तो x का मान है x+1, x का मान है x+1 प्लस 1/4 इंटू 1/x dx का ये फार्मूला होता है log x, तो log x-1 और माइनस यहाँ 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब क्या करेंगे देखो, प्लस वाले पहले लिखो माइनस को बाद में, तो 1/4 इंटू लॉग, देखो 1/4 इंटू लॉग x-1 -1/4 देखो -1/4 log x+1 और -1/2 देखिए -1/2 tan इनवर्स, देखिए -1/2 tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा c। अब अगर ध्यान से देखो तो 1/4 यहाँ भी है 1/4 यहाँ भी है, 1/4 कॉमन है तो ये होगा log x-1 और माइनस यहाँ हो जाएगा log x+1 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ होगा -1/2 और ये दिया है tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा c। आगे देखो क्या होगा 1/4 ऐसे लिखा है लिख दो, यहाँ फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला लगाएंगे log m माइनस log n, तो log m माइनस log n बराबर होता है log m/n, तो log m/n का फार्मूला बना तो log m/n, m का मान है x-1 बटे n का मान है x+1, मॉड में लगा देना -1/2 और यहाँ होगा tan इनवर्स x और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 1/4, देखो ये आंसर आपका आया है 1/4 log मॉड में x-1 अपान x+1 माइनस 1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c हो जाएगा। इस तरह से हम इसका इंटीग्रल कर लेंगे। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बढ़िया से समझ लेना, मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्या है, सवाल थोड़े लंबे हैं, वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट अगर समझ में आएगा तो करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर दिया है 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 1 देखिए 1/x इंटू एक्स पे पावर n और प्लस यहाँ क्या दिया है 1, x पे पावर n और प्लस यहाँ क्या दिया है, प्लस दिया है यहाँ, प्लस क्या दिया है प्लस दिया है यहाँ पर 1, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले बराबर का निशान लगाओ और उसके बाद जो है इंटीग्रल लगाओ, यहाँ हो जाएगा 1/x, उतार रहे हैं ब्रैकेट में x पे पावर n प्लस 1 और इंटू यहाँ क्या लगा दो dx। अब इंटीग्रल लगा है लगा दो, इंटीग्रल लगा है लगा दो। अब ध्यान से देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है तो इस सवाल को ध्यान से समझना। यहाँ देखो यहाँ x इंटू एक्स पे पावर n प्लस 1 है, अंश और हर में क्या करेंगे ध्यान दो, अंश और हर में x पे पावर n-1 से अंश में गुणा करो और x पे पावर n-1 से हर में गुणा करो। जो काम अंश में करते हैं वही काम हर में करते हैं, ताकि उस पर में संख्या या उस पर में व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ मैं देखो अंश में क्या कर रहा हूँ, x पे पावर n-1 ऊपर लिखा और नीचे लिखा x पे पावर n-1 नीचे लिखा और बाकी सबको उतार दिया इंटू x और इंटू ब्रैकेट में x पे पावर n और प्लस यहाँ क्या दिया है 1 और यहाँ इंटू क्या लगा देंगे dx। कहने का मतलब क्या है, x पे पावर n-1 का ऊपर गुणा और x पे पावर n-1 का नीचे गुणा, ये अपने तरफ से किए हैं, अंश और हर में x पे पावर n-1 से गुणा भाग किए हैं। आगे देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x पे पावर n-1 इंटू dx ऊपर लिखा है लिख दो, नीचे क्या करेंगे देखो यहाँ पावर 1 है, ध्यान दो यहाँ पावर 1 है तो बेस सेम हो बीच में गुणा हो तो पावर जुड़ता है, तो x पे पावर देखो यहाँ क्या बचेगा
माइनस एक और प्लस एक कट जाएगा तो x पे पावर n बचेगा और ब्रैकेट में यहाँ बचा x पे पावर n और प्लस क्या हो जाएगा 1। x पे पावर n और प्लस क्या हो जाएगा n। अब ध्यान दें ब्रैकेट वाले को t पुट कर दो, x पे पावर n प्लस 1 को क्या पुट करेंगे t, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट पुट कर दो ब्रैकेट में x पे पावर n इसी को पुट करो प्लस 1 इक्वल टू क्या पुट कर दें t। जब पुट करते हैं तो क्या करते हैं बाबू अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन मीन्स डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल करो किसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करना है तो डिफरेंशियल का साइन डी डी एक्स ऑफ x पे पावर 1 n प्लस 1 और इक्वल टू t का डिफरेंशियल डी टी अपॉन डी एक्स। x पे पावर n का डिफरेंशियल होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, फार्मूला है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, 1 का डिफरेंशियल 0, dx इधर आएगा तो dx और इधर बराबर क्या बचेगा dt। n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 dx और बराबर क्या हो जाएगा dt, बराबर क्या हो जाएगा dt। n यहाँ ज्यादा है n को उधर भेज दो, तो जब n उधर भेजोगे तो यहाँ बचेगा x पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर 1 बाई n और इंटू क्या हो जाएगा डी टी। तो कुल मिलाकर के अंश में दिया था x पे पावर n माइनस 1 डी एक्स, तो इसका मान निकल गया 1 बाई n डी टी। चलो सबका मान रखा जाए। अच्छा यहाँ से क्या करें बाबू, थोड़ा सा एक बार और देखें, x पे पावर n का भी मान निकालना है तो प्लस एक को उधर ले जाओ, तो यहाँ इंप्लाइज दैट लगाओ x पे पावर n बराबर क्या हो जाएगा, देखो x पे पावर n बराबर प्लस एक उधर जाएगा तो t और प्लस एक उधर जाएगा तो माइनस 1। अब सबका मान रखो तो इंटीग्रल देखो, इंटीग्रल x पे पावर n माइनस 1 डी एक्स, तो x पे पावर n माइनस 1 डी एक्स का मान आ गया 1 अपान n और यहाँ हो गया डी टी। ऊपर नीचे देखो x पे पावर n, तो x पे पावर n का मान है t माइनस 1, इसका मान निकल गया t माइनस 1 और इंटू देखो इंटू x पे पावर n प्लस 1 की जगह पे हमने क्या पुट किया है t, हमने क्या पुट किया है, हमने इसको पुट कर दिया है t। अब क्या करेंगे, अब इसी का हमें जो है इंटीग्रल करना है 1 बाई n अचर है बाहर ले आओ, इंटीग्रल ऊपर बनेगा 1 अपान टी को पहले लिखो ब्रैकेट में यहाँ क्या है t माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा dt, इंटू क्या हो जाएगा dt। अब जरा गौर से देखें यहाँ देखो 1 अपान टी माइनस 1 है, यहाँ है 1 अपान टी और ब्रैकेट में t माइनस 1। कैसे इसको करें, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि 1 अपान टी माइनस 1 अपान टी माइनस 1, तो देखो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में तो यही आ जाएगा, यहाँ बनेगा टी माइनस 1, यहाँ देखो ऊपर क्या बनेगा टी माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस टी, यहाँ हो जाएगा माइनस टी, प्लस टी से माइनस टी कट जाएगा तो माइनस 1 बन रहा है, माइनस 1। अगर यहाँ प्लस कर दें तो यहाँ जब प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा या तो ऐसे लिखो उल्टा लिख दो, उल्टा माने जैसे 1 अपान टी माइनस 1 और माइनस 1 अपान टी बनाओ। अब यहाँ टी का गुणा तो टी माइनस, यहाँ हो जाएगा टी और प्लस 1 अब अपान क्या होगा टी माइनस 1। कहने का मतलब कि इसको जो है हम इस तरह से भी बना सकते हैं 1 अपान टी माइनस 1 और माइनस 1 अपान टी, तो इसको इस तरह से बना लिया जाए तो बराबर हो जाएगा 1 अपान n इंटू इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट, इंटू इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब जब बड़ा ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 अपान देखो 1 अपान टी माइनस 1, 1 अपान टी माइनस 1 एक ब्रैकेट में और माइनस घटा दो 1 बटे टी को, यानी 1 बटा टी माइनस 1 में से 1 बटा टी घटाओगे तो यही आएगा 1 अपान टी इंटू टी माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी, यहाँ क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। एलसीएम लोगे टी इंटू टी माइनस 1 और यहाँ माइनस टी प्लस 1, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो जाएगा वही आएगा। अलग अलग करो, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग, तो 1 अपान n इंटीग्रल 1 अपान टी माइनस 1 देखिए 1 अपान टी माइनस 1 डी टी और माइनस यहाँ भी हो जाएगा 1 अपान n इंटीग्रल 1 अपान टी और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। अलग अलग कर लो, लगाओ फार्मूला 1 अपान n इंटू 1 अपान इसको x मानो तो 1 अपान x डी एक्स का हो जाएगा log x, तो log t माइनस 1 और माइनस 1 अपान n इंटू 1 अपान टी तो log t और प्लस क्या यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट c, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। t का मान रख दो तो 1 अपान n इंटू log, चलो t का मान रखा जाए
तो t का मान कितना है, देखो t किसको पुट किए थे, x पे पावर n प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा x पे पावर n और प्लस वन, और माइनस वन यहाँ पहले से है, माइनस वन अपान एन, देखो माइनस वन अपान एन log t, तो t का मान है x पे पावर n, x पे पावर n और प्लस वन, और प्लस क्या होगा, कांस्टेंट c। यहाँ ध्यान से देखें तो प्लस एक से माइनस एक कट जाएगा, प्लस एक से माइनस एक कट जाएगा, तो वन अपान एन लॉग यहाँ हो जाएगा x पे पावर n और माइनस वन अपान एन इंटू लॉग, देखो इंटू लॉग यहाँ आ जाएगा x पे पावर n प्लस वन और प्लस क्या होगा, कांस्टेंट c। वन अपान एन कॉमन ले लो, वन अपान एन क्या कर लें, वन अपान एन कॉमन ले लें, तो देखो वन अपान एन जब कॉमन लोगे तो ये आएगा वन अपान एन कॉमन, बड़े ब्रैकेट में क्या बचेगा, log x पे पावर n, log x पे पावर n माइनस log x पे पावर n माइनस, या तो एक काम करो ना, log m x log m पे पावर n का फार्मूला लगाओ, तो log m पे पावर n का फार्मूला लगाओगे तो ये n कट कट जाएगा, तो वन अपान n इंटू log x पे पावर n है तो पावर पहले चला आएगा, तो n log यहाँ हो जाएगा n log x माइनस यहाँ क्या है वन अपान n, वन अपान एन, अब इंटू लॉग यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में x पे पावर n और प्लस क्या हो जाएगा वन और प्लस कांस्टेंट c। आगे देखो क्या बनेगा, यहाँ प्लस n नीचे है, माइनस प्लस n ऊपर है, बीच में बुरा है कट जाएगा, यहाँ आ गया फाइनली log x माइनस वन अपान x और इंटू लॉग यहाँ क्या हो जाएगा x पे पावर n प्लस वन और प्लस कांस्टेंट c। तो अब जो है आंसर यही आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा और या तो यहाँ वन अपान एन कॉमन ले लो जो आपके बुक का आंसर है, आपके बुक में आंसर ये नहीं दे रहा है, कॉमन लेकर के ही दे रहा है, तो कॉमन लेकर के ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वन अपान एन यहाँ भी है, वन अपान एन यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो वन अपान एन, और बड़े ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, बड़े ब्रैकेट में होगा log x पे पावर n और माइनस हो जाएगा log, देखिए माइनस हो जाएगा log x पे पावर n प्लस वन, n प्लस वन और प्लस क्या होगा कांस्टेंट c। वन अपान n लिखा है लिख दो इंटू log m माइनस log n का फार्मूला लगाओ, log m माइनस log n का फार्मूला लगाओ, तो log n माइनस log n बराबर क्या होगा, log m पे पावर log m बटे n, तो log x पे पावर n अपान x पे पावर n और प्लस क्या हो जाएगा वन और प्लस कांस्टेंट c, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो वन अपान n लॉग मॉड में x पे पावर log m माइनस log n का फार्मूला, तो log m बटे n, मॉड में मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका मान, मॉड का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए जो है इसको हम लोग लगाते हैं। चलिए अब सवाल को हम मिटा रहे हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 17 नोट कर लेंगे, उसके बाद अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या दिया है cos x और अपान क्या है 1 माइनस साइन एक्स, cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ क्या दिया है 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस क्या दिया है साइन एक्स, यही चीज दिया है ना, cos x अपान 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस साइन एक्स, चलिए करा जाए, इंटीग्रल लगाओ, यहाँ हो जाएगा cos x dx अपान नीचे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन एक्स, उतार दो, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 माइनस साइन एक्स, उतार दो। अब देखो ध्यान से, यदि हम साइन एक्स को t पुट करें, साइन एक्स को क्या पुट करें, यदि हम साइन एक्स को t पुट करें तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, तो यहाँ पर जो है पुट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे पुट क्या, साइन एक्स इक्वल टू टी। अब साइन एक्स इक्वल टू टी हो गया तो इसका अवकलन करो, तो यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर, इसका अवकलन किया जाए, तो जब अवकलन करोगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स और t का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल पता है cos x बराबर यहाँ क्या है डी टी अपान डी एक्स, डी एक्स को इधर लाओ तो यहाँ हो जाएगा cos x डी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा डी टी, तो cos x डी एक्स का मान क्या निकल गया डी टी।
चलिए मान रखा जाए बराबर इंटीग्रल cos x dx, तो cos x dx के जगह पे हो गया dt अपान ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स के जगह पे t, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स के जगह पे क्या हो गया t। अब यहाँ आया 1 माइनस टी और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी। अगर ध्यान से देखो तो t गुणे टी, टी स्क्वायर, नीचे पावर 2 बन रहा है, ऊपर पावर यहाँ 0 बन रहा है। तो अब इसको हम किस में तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ें तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए माना यहाँ 1 छिपा है, यहाँ क्या लिखा है 1, तो माना 1 अपान, देखिए माना 1 अपान 1 माइनस टी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है मेरे दोस्त 2 माइनस टी। इसको हम कह देंगे ये अपान लीनियर पॉलिनोमियल है, तो 1 माइनस टी और यहाँ क्या हो जाएगा b अपान 2 माइनस टी, b अपान 2 माइनस टी। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको सेम उतार देते हैं, पहले से बताए हैं कि लेफ्ट को क्या करते हैं, लेफ्ट को उतार देते हैं, और जब लेफ्ट को उतार देंगे तो राइट का एलसीएम लेंगे, तो यह क्या बन जाएगा 1 अपान ब्रैकेट में है यहाँ 1 माइनस टी और दूसरे ब्रैकेट में है 2 माइनस टी बराबर इन दोनों का एलसीएम लो, हर अलग अलग है एलसीएम गुणे के रूप में, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस टी और यहाँ क्या बनेगा 2 माइनस टी। ये का गुणा इसमें करेंगे, बी का गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए गुणे क्या हो जाएगा 2 माइनस टी, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस टी प्लस बी गुणे, देखो बी गुणे बी का गुणा 1 माइनस टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा टी, दोनों का हर सेम है तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस टी और प्लस क्या हो जाएगा b इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस टी। अब मुझे a का मान निकालना है, a का मान निकालना है, b को जीरो करो, b जीरो कब होगा जब t के जगह पे 1 रखोगे, तो यहाँ लिखेंगे t बराबर 1 रखने पर, t बराबर क्या रखने पर, t बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस टी, तो t के जगह पे 1 और प्लस क्या हो जाएगा b गुणे 1 माइनस टी के जगह पे 1, तो यहाँ होगा 1 इक्वल टू ए इंटू 2 में से 1 घटाएंगे 1 और प्लस b इंटू 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो 1 इक्वल टू ये a करने में a और प्लस 0, तो a बराबर कितना आ गया 1, a का मान कितना निकल गया, a का मान 1। अब b का मान निकालना है, तो ये को 0 करेंगे तो t के जगह पे क्या रखेंगे, t के जगह पर 2, तो लिखेंगे t बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, t बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो इसी में रखो, तो 1 बराबर a इंटू 2 माइनस टी के जगह पे 2 और प्लस b इंटू 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी के जगह पे 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू ए इंटू 2 में से 2 घटेगा 0 प्लस b इंटू 1 में से 2 निकालेंगे -1, तो 1 इक्वल टू, ध्यान देना 1 इक्वल टू ए गुणे 0 0 प्लस गुणे माइनस माइनस बी एक अन्य बी, तो b बराबर कितना आ जाएगा -1, b बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब ये और b का मान समीकरण 1 में रखो, तो यहाँ लिखेंगे a व b का मान, देखिए ये व b का मान समीकरण नंबर कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, इंटीग्रल ले लो, तो समीकरण 1 यही है तो इसको उतार लो, तो 1 अपान ये ब्रैकेट में 1 माइनस टी और यहाँ ब्रैकेट में क्या है 2 माइनस टी इक्वल टू ए, तो a का मान कितना आया है 1, तो यहाँ रखेंगे 1 अपान 1 माइनस टी और प्लस b, तो b का मान क्या आया है -1, तो -1 अपान यहाँ आएगा 2 माइनस टी। अब दोनों तरफ क्या करें, इंटीग्रल ले लें, तो इंटीग्रल ले लो, तो इंटीग्रल 1 अपान 1 माइनस टी और ब्रैकेट में क्या है 2 माइनस टी और इंटू यहाँ हो जाएगा डी टी, इंटीग्रल इधर भी ले लो 1 अपान 1 माइनस टी और इंटू हो जाएगा डी टी और प्लस इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2 माइनस टी और इंटू क्या हो जाएगा डी टी, इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब देखो इसका तो हमें इंटीग्रल करना ही है, तो इसको छोड़ दो, इन्हीं दोनों का कर लो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स का लॉग एक्स, 1 अपान एक्स का लॉग एक्स, तो 1 माइनस टी, लेकिन ध्यान रहे टी के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपान 2 माइनस टी, तो ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस टी, तो log 2 माइनस टी और प्लस कॉन्स्टेंट सी, लेकिन टी के पहले माइनस है तो माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब यहाँ क्या होगा, प्लस वाला पहले लिखो, तो ये बना log 2 माइनस टी, देखो log 2 माइनस टी और माइनस यहाँ हो जाएगा log 1 माइनस टी और प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी।
यहाँ क्या होगा log m माइनस log n फार्मूला, तो log m बटे n, तो माड में 2 माइनस टी और अपान 1 माइनस टी और प्लस क्या होगा कांस्टेंट c। अब देखो चूंकि हमारे सवाल में टी नहीं था, हमारे सवाल में x के फॉर्म में था, त्रिकोणमितीय अनुपात में था, तो टी किसके जगह पे पुट किए थे, साइन x के जगह पे, तो टी के जगह पे साइन x रख दो, तो log माड में 2 माइनस टी के जगह पे साइन x, तो 2 माइनस साइन एक्स और अपान 1 माइनस क्या होगा साइन एक्स, माड क्लोज और प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर आएगा बाबू ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स मोड में और अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। चलिए नोट करिए, फिर अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल को हम लोग बढ़िया से देखेंगे और इस तरह से इसका मान हम लोग निकालेंगे। चलिए मिटा रहे हैं, कोई अगर किसी को परेशानी होगा कमेंट करके बताएंगे और मेहनत से इसको पढ़ते रहेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या है। देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 18। एक ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान नीचे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ दिया है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है और देखना है कि इसमें जो है इसको कैसे लगाएंगे, है ना। इसी का हम लोग इंटीग्रल कर लें। चलिए इंटीग्रल करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे लगाएं। ध्यान से देखना, थोड़ा सवाल जो है ब्रैकेट में दिया है तो ध्यान से देखना। इंटीग्रल लगाओ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू लगा देना डी एक्स अपान नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर क्या है प्लस 4, है ना। ये चीजें दिया है, अब ये चीजें दिया है तो इसको जो है कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अभी तो इसका इंटीग्रल मत करो, पहले इसको उतारो। तो इसको हम उतार रहे हैं कैसे, जैसे पहले ये लिखा था तो क्या लिखा था, चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि एक ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस 2 अपान नीचे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ चूंकि पावर ज्यादा है यानी पावर लंबे हैं, तो एक्स स्क्वायर देख रहे होंगे, इस ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर, 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 तो एक्स स्क्वायर कई जगह है, तो एक्स स्क्वायर को सुविधा के लिए कुछ पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर को हम पुट कर दे रहे हैं टी, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दे रहे हैं टी, तो यहाँ पर लिख दिए कि पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी, ये हमने पुट कर दिया। सवाल थोड़ा छोटा हो जाए, स्क्वायर गायब हो जाए तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर की जगह पे टी, तो क्या हो जाएगा देखें, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर की जगह पे टी तो टी प्लस 1 ये बना, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी तो टी प्लस 2 यहाँ बना, एक्स स्क्वायर के जगह पे टी, टी प्लस 3 यहाँ बना, एक्स स्क्वायर के जगह पे टी तो टी प्लस 4 यहाँ बना। अब जो है क्या करेंगे, अब गुणा करो, ब्रैकेट को हटाओ और गुणा करो। तो कैसे गुणा करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसमें, तो टी गुणे टी टी स्क्वायर प्लस टी गुणे टू टू टी प्लस टी एक अन्यम टी और प्लस दो अन्यम दो, टी गुणे टी स्क्वायर, टी गुणे टी स्क्वायर प्लस टी गुणे 4 टी प्लस 3 गुणे टी प्लस और 3 चौके 12, 3 चौके क्या हो जाएगा 12। आगे देखते हैं क्या बन जाएगा, यहाँ हल करो तो बराबर आ जाएगा, देखिए बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर लिखा है लिख दो, यहाँ देखो 2t प्लस 1t 3t, 2t प्लस 1t 3t और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2,
प्लस क्या हो जाएगा 2, नीचे देखो टी स्क्वायर लिखा है लिख दो, प्लस 4t और 7 3t 7t, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 12, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 12। अब ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो जितना पावर ऊपर है उतने पावर नीचे है, दोनों का पावर सेम है, तो इसे मुझे परमेय व्यंजक को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो जब दोनों का पावर सेम हो, किसमें, ऊपर का पावर भी वही हो, नीचे का पावर वही हो, देखो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तब हम क्या करेंगे, अंश में हर से भाग देंगे। अब ध्यान से देखो, अब अंश में हर से भाग देना है, तो अंश में हर से भाग दिया जाए, तो हर क्या है टी स्क्वायर, अंश में हर से भाग देना है ना, तो यहाँ अंदर लिखेंगे टी स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है 3t, और प्लस यहाँ क्या है 2, भाग किससे देना है, हर से, तो टी स्क्वायर प्लस क्या है 7t, और प्लस क्या है 12। अब देखो कई बार जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा, कई बार जाएगा, एक बार, इसके हाईएस्ट पावर में, जब इसके हाईएस्ट पावर से भाग देंगे तो पता चलेगा भाग कई बार जाएगा, एक बार, एक का गुणा टी स्क्वायर में तो टी स्क्वायर एक टी स्क्वायर, प्लस एक का गुणा 7t में तो 7t, प्लस एक का गुणा 12 में तो 12 एक 12। भाग करने के बाद लाइन खींचते हैं और चिन्ह को बदल देते हैं, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस टी स्क्वायर से माइनस टी स्क्वायर कट गया, माइनस 7t में से 3t को निकालेंगे तो ये -4t, -12 में से 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -10, क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। अब देखो इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम, अब भाग नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ बराबर लगाएंगे, देखो यहाँ बराबर लगाएंगे, ये आया टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2 अपान, यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस क्या है 12, ये किसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो देखो जो भागफल आया है उसको प्लस 1 लिखेंगे, जो यहाँ भागफल आया है उसको 1 आया है तो 1 लिखेंगे, आगे प्लस लगाएंगे, जो शेषफल आया है उसको अंश में लिखेंगे ऊपर, तो -40 और -10, जिससे भाग दिए हैं उसको नीचे, तो टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस क्या हो जाएगा 12, प्लस क्या हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, अब इसी का हमें इंटीग्रल करना है, इसी का हमें क्या करना है बाबू, इंटीग्रल, तो इंटीग्रल लगाओ, ब्रैकेट में यहाँ क्या है देखो टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस क्या है 2, प्लस क्या है 2, और यहाँ dt लगा दो, यहाँ क्या लगाओ dt, और अपान नीचे देखो टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर प्लस क्या है 7t और प्लस क्या है 12 और इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ इंटीग्रल लगाओ, दोनों तरफ इंटीग्रल लगाओ, तो 1 dt, देखो 1 dt और प्लस इंटीग्रल -40 और -10, अब अपान नीचे क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस क्या हो जाएगा 12, और यहाँ क्या बन जाएगा dt, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा dt। अब जरा ध्यान से देखें, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब इसको जो है इसको i मान लो, यानी इस इंटीग्रल को अलग से करेंगे, क्यों, क्योंकि यह भी परमेय व्यंजक है और इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे अलग से, तो यहाँ मान लो कि माना, क्या मान लो, इसको मान लो i, इसको क्या मान लें, इसको मान लें i, और यहाँ जो है इसको समीकरण नंबर क्या मान लें 1, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, और इस समीकरण नंबर 1 को अब हम मिटा करके यहाँ एक किनारे करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, इसको, इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा 1 dt का t, लेकिन इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से लगाएंगे, तो इसको जो है समीकरण ये 1 है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और देखेंगे कि कैसे जो है इसका इंटीग्रल हम लोग करेंगे। तो पहले इसको मैं लिख दूं यहाँ एक किनारे पर, ये क्या आया है, देखें ये आया है इंटीग्रल, ब्रैकेट में दिया है टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2 dt, और इस अपान यहाँ नीचे दिया है टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस क्या दिया है 12 बराबर, यहाँ इंटीग्रल क्या है 1 dt, इंटीग्रल क्या है 1 dt, और प्लस इंटीग्रल यहाँ दिया है -4t और माइनस क्या है 10 अपान नीचे दिया है टी स्क्वायर और प्लस 7t और प्लस यहाँ पर क्या दिया है 12। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट, ये आपका क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी का जो है हमें क्या करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 1 है।
अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको किसके बराबर माने थे, आई के बराबर। यहाँ किसके बराबर इसको मान लिए थे, आई के बराबर, तो यहाँ लिखो माना ये क्या है, आई। अब आई का मान यही है, तो अब इसका इंटीग्रल अलग से करेंगे, तो आई बराबर दिया है, आई बराबर क्या दिया है, -4t -10, देखो -10 अपान टी स्क्वायर, यहाँ डी टी भी रहेगा, यहाँ डी टी, टी स्क्वायर और प्लस क्या 70 और प्लस यहाँ क्या है 12, अब इंटू यहाँ क्या है डी टी। अब इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, तो देखो नीचे में इसका फैक्टर करो, पिछला वाला जैसा बनाओ, तो यहाँ क्या है -4t -10 अपान, जब इसका फैक्टर करोगे तो यह क्या आएगा, इसका फैक्टर करने पर क्या आ जाएगा जानते हैं, t प्लस यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ क्या आएगा t प्लस 4, क्यों, टी गुड़े टी टी स्क्वायर, 4t प्लस 3t 70 और 4 12, ये बनेगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे dx, अब देखो यहाँ टी स्क्वायर नीचे है, यहाँ पावर 1 है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे माना, क्या माना, देखो माना 4t और -10 अपान, यहाँ एक ब्रैकेट में t प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है t प्लस 4, इसको लीनियर पॉलिनोमियल है तो a अपान, इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 3 और प्लस यहाँ लिख सकते हैं b अपान, यहाँ क्या हो जाएगा t प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब इसे लेफ्ट को उतार दो, तो -4t -10 अपान t प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा t प्लस 4 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो, हर अलग अलग है तो गुणा करो, t प्लस 3 और इंटू क्या होगा t प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो a इंटू ए बन जाएगा t प्लस 4 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस b इंटू यहाँ हो जाएगा t प्लस 3। अब क्या करेंगे देखें, अब जो है हाँ इसको समीकरण नंबर 2 मानो, इसको क्या मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानो, क्यों, समीकरण नंबर 1 पहले मान लिए हो। अब क्या करेंगे, इस ये वाले हर से इसका हर समाप्त हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 4t और माइनस यहाँ क्या 10, यहाँ क्या आया a इंटू टी प्लस 4 और प्लस यहाँ क्या आया b इंटू टी प्लस 3, b इंटू टी प्लस 3, हमें किसका मान निकालना है, a और b का मान, a b का मान निकाल करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में यहाँ रखोगे तो इसका इंटीग्रल मिल जाएगा, ये मान उठा करके एक में रखोगे तो इसका इंटीग्रल मिल जाएगा, फिर t के जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से ए बी का मान, ए का मान निकालने के लिए बी को जीरो, बी जीरो यहाँ कब होगा, जब t बराबर -3 रखोगे, t बराबर यहाँ क्या रखेंगे -3 रखने पर, t का मान -3 रखो, तो यहाँ हो जाएगा -4 गुणे t, t के जगह पे -3 ब्रैकेट क्लोज -10 इक्वल टू a इंटू टी के जगह पे -3 प्लस 4 और प्लस यहाँ क्या है b इंटू टी के जगह पे -3 और प्लस क्या है 3। आगे देखो क्या बन जाएगा, आगे बनेगा माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, देखो माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 और माइनस यहाँ क्या है 10 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा देखो a इंटू 4 में से 3 निकालेंगे 1 और प्लस b इंटू -3 प्लस 3 0, तो ये होगा 12 में से 10 निकालेंगे 2, a करने में a और प्लस हो गया 0, तो 2 बराबर कितना आ गया ये, यानी a का मान कितना आ गया 2। अब a का मान 2 आ गया, अब b का मान निकालना है, b का मान 0 कब, b का मान कब निकलेगा, जब a का 0 करेंगे, a 0 कब होगा, जब t के जगह पे -4 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर -4 रखने पर, t बराबर क्या रखने पर, -4 रखने पर, इसी में -4 रखो, तो यहाँ होगा 4, देखो 4 इंटू टी के जगह पे क्या हो जाएगा -4, टी के जगह पे -4, यहाँ देखो -10 इक्वल टू ए इंटू, देखो ए इंटू टी के जगह पे -4 प्लस 4 और यहाँ क्या है प्लस बी इंटू टी के जगह पे -4 और प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 माइनस कितना है 10 बराबर ए इंटू -4 प्लस 4 0 और प्लस बी इंटू -4 में से प्लस 3 निकालेंगे -1, 16 में से 10 निकालेंगे 6, ए गुड़े 0 0 माइनस बी करने में बी, तो 6 बराबर माइनस बी, तो b बराबर कितना आ जाएगा -6, तो b का मान कितना निकल गया, b का मान निकल गया -6। a b का मान समीकरण 2 में रखो, a व b का मान ऐसे लिखेंगे, अब a b का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो a और b का मान लिख देंगे समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 यह है, तो यहाँ क्या है -4t
-10 अपान ब्रैकेट में क्या दिया है t+3, यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया है t+4 इज इक्वल टू ए का मान कितना आया है, ए का मान बताएं, ए का मान 2 आया है तो 2 अपान यहाँ हो जाएगा t+3। अच्छा प्लस बी का मान -6 आया है तो -6 अपान यहाँ होगा t+4। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो, दोनों तरफ क्या लेने इंटीग्रल, तो इंटीग्रल -4t -10 अपान यहाँ हो जाएगा t+3। अब यहाँ क्या बनेगा t+4 और इंटू क्या होगा dt बराबर, यहाँ इंटीग्रल ले लो तो 2dt, देखो 2dt अपान ये हो जाएगा t+3 और प्लस गुड़े माइनस माइनस, प्लस गुड़े माइनस माइनस इंटीग्रल 6dt अब अपान क्या हो जाएगा t+4। आगे क्या करेंगे देखो, इसका तो निकालना है, इसको यहीं पर रहने दो, इसका कर लो तो 2 बाहर करो, तो जब 2 बाहर करोगे तो 2 इंटू 1 अपान यहाँ हो जाएगा t+3 dt और माइनस यहाँ 6 बाहर कर लो तो 6 इंटू 1 अपान यहाँ हो जाएगा t+4 और इंटू क्या होगा dt बराबर आएगा 2 इंटू लाग, देखो 1 अपान एक्स, तो यहाँ बनेगा लाग t+3 -6 इंटू 1 अपान एक्स, तो लॉग एक्स तो t+4 और प्लस कॉन्स्टेंट सी, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू लॉग, देखो 2 इंटू लॉग टी, 2 इंटू लॉग टी। आप चाहें तो यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टी का मान रख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं टी का मान रख सकते हैं, लेकिन अभी क्या करने के लिए टी का मान रखेंगे, तो ये मान इतना आ गया, कितना 2 log t+3 -6 log t+4। अब ये मान जो है यानी ये किसका मान आया है, ये किसका मान आया है, इसको i के बराबर माने थे, इसको किसके बराबर माने थे i के बराबर, तो ये मान जो आया है ये i के बराबर आया है, यानी i बराबर 2 log ब्रैकेट में यहाँ दिया है t+3 -6 log, देखो -6 log t+4 और प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब i का मान समीकरण 1 में रखो, तो यहाँ लिखेंगे i का मान, देखें i का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, i का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए अब i का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो i का मान यहीं पर रखना है, तो यही i माने हैं यहीं पर रख दिया जाए, तो देखो क्या बन जाएगा आगे i का मान यहाँ रख रहे हैं, तो i का मान जब यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो इंटीग्रल इसको उतार लो, ब्रैकेट में t² प्लस 3t और प्लस क्या है 2 अपान यहाँ नीचे दिया है t² प्लस 7t और प्लस क्या दिया है 12 और इंटू क्या दिया है dt बराबर 1 dt का t हो जाएगा, प्लस इसका मान कितना आया है, देखो 2 log यहाँ लगा दो, 2 log ब्रैकेट में दिया क्या है t+3, 2 log t+3 माइनस 2 log t+3 और -6 log कितना दिया है तो -6 log t+4, तो यहाँ हो जाएगा -6 log, ये बन जाएगा t+4 और प्लस क्या है कांस्टेंट सी। अब क्या करेंगे देखो, अब जो है t का मान रख दिया जाए, t का मान रखो, तो अब t का मान जो है जब रखेंगे तो t का मान रखने पर क्या आएगा, t किसको किए थे x² को, तो अब क्या करेंगे देखें, अब इसको आप इस तरह से बना सकते हो, देखो t² प्लस 3t+2, तो इसको कह सकते हो एक ब्रैकेट में t+2 1 और दूसरे ब्रैकेट में t+2, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे t गुणे t² 2t प्लस 1t 3t और 2 करने में 2, यहाँ क्या कर सकते हैं t+3 और दूसरे ब्रैकेट में t+4 और इंटू यहाँ क्या लगा दिए dt। अब देखो अब इसको अभी ऐसे उतार लो, तो t प्लस यहाँ हो जाएगा 2 log t+3 2 log t+3 -6 log, देखो -6 log t+4 और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी। अब जो है t का मान रखो, तो t किसको पुट किए थे x² को, तो ब्रैकेट में x² प्लस 1, देखिए ब्रैकेट में x² प्लस 1, t के जगह पे x² तो x² प्लस 2, यहाँ जो है t के जगह पे क्या, t के जगह पे x² तो x² प्लस 3, t के जगह पे x² तो x² प्लस 4 और यहाँ तक क्या हो जाएगा dx और बराबर t के जगह पे क्या हो जाएगा x² प्लस 2 log, देखें 2 log t के जगह पे x² तो x² प्लस 3 -6 log, देखो -6 log t के जगह पर x² तो x² प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट सी।
इस तरह से ये सवाल थोड़ा लंबा था और इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 6 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है अब चूंकि समय काफ़ी हो गया है तो जो है अब इजाज़त दीजिए, इसके बाद अगला वीडियो हम लोग जो है नेक्स्ट डे पे आपको देंगे। कैसा लगा ये सेशन, और इस जो है इसमें प्रश्नावली 7.5 में हम लोग 3 से 4 सवाल देख लिए हैं। और एसपी क्लासेस चैनल पे आप लोग बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।